साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। हर जरूरतमंद को इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए। तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाएगा। यानी सरकार आपके खाते में कुछ पैसे अलग से डाले। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना है। मोदी सरकार की इस नई स्कीम में आप लोगों को लोन मिलेगा, वो भी सिर्फ मात्र आप लोग यहाँ पे इजली लोन सिर्फ आधार कार्ड से प्राप्त कर सकते हैं, वो भी 2,50,000 का लोन मात्र 10 मिनट में। आप लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जो भी लोन सीधा खाते में आप लोगों के जाएगा। सीधा खाते में आ जाने के लिए सिर्फ 2 दिन का प्रोसेस ही लेगा और इंस्टेंट आपके अमाउंट खाते में विड्रॉबल हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे लोन की खासियत यह है, आप लोग चेक कर सकते हैं कि सिर्फ आधार कार्ड से ही आप लोगों को लोन मिलेगा। लोन लेने के लिए सिर्फ आधार कार्ड का ही इस्तेमाल किया जाएगा और आप लोग आधार कार्ड पर ही लोन प्राप्त कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 0% ब्याज के दर पे। सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप 0% ब्याज की दर पे, और इसके साथ ही साथ आप लोगों को छूट और सब्सिडी भी मिलेगी। बढ़िया बात तो यह है, यह लोन कोई भी ले सकता है, किसान ले सकता है, मजदूर भी ले सकते हैं और साथ ही साथ इसके छात्र भी, और उसके लिए आप लोग बिजनेस के लिए भी लोन ले सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। यहाँ पर आप इजिली लोन ले सकते हैं। सबसे जल्दी और आसान तरीका आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर लोन लेने का कंप्यूटर लैपटॉप स्क्रीन पर लेके चलते हैं। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पर आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने आस दोस्तों को व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर कर दें। तो चलिए हम लोगों को वीडियो करते हैं कंटिन्यू। यह लोन आप लोगों को पाने के लिए तो आप लोगों को आ जाना है गूगल क्रोम में। तो आप लोगों को गूगल क्रोम में सर्च करना है पीएम स्वनिधि। तो पीएम स्वनिधि की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को आ जाना है और पीएम स्वनिधि की वेबसाइट का नाम सुनते ही आप लोगों को वीडियो नहीं छोड़ के जाना है। तो आप लोगों को हम यहाँ पर बताएंगे कि पीएम स्वनिधि में आप लोगों को सिर्फ 50,000 तक का लोन ही मिल रहा है। तो ऐसा काफ़ी वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पर वॉच किया है, तो आप लोगों को बता दें कि उनमें कहीं पर भी सही ऑथेंटिकेट जानकारी नहीं दी गई। यह जानकारी इसलिए सही ऑथेंटिकेट नहीं दी गई ताकि उन लोगों को काफ़ी प्रोसेस इसका पता नहीं है। तो आप लोगों को हम बताएंगे यहाँ पर आप लोग ईजिली 2 लाख से 2.5 लाख तक का लोन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो में शुरू से अंत तक वॉच करना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो पीएम स्वनिधि का पोर्टल है तो वहाँ पर भी सिर्फ 50 लाख तक का ही लोन अमाउंट दिया गया है। तो इसके आगे आप लोगों को हम यहाँ पे दिखाएंगे कि एक ऑप्शन और भी है, अप्लाई फॉर लोन कम। तो यहाँ पे आप लोगों को हम यहाँ पे चेक कराएंगे कि आप लोगों को 2.5 लाख तक का लोन पीएम स्वनिधि से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी भारी सब्सिडी के साथ में। और सब्सिडी भी आप लोगों को मिलेगी। सब्सिडी के साथ ही साथ आप लोगों को 0% की छूट के साथ में आप लोग यहाँ पे लोन ईजिली प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिना देरी के। सिर्फ 2 दिन का प्रोसेस में ही आप लोग लोन प्राप्त करेंगे और आपके इंस्टेंट अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अप्लाई फॉर लोन कम, और यहाँ पे अप्लाई फॉर लोन 10K, अप्लाई फॉर लोन 20K, तो अप्लाई फॉर लोन 50K। तो यहाँ पे आप लोगों को हम दिखाएंगे आज जो कैसे 2.5 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो आप चलिए हम आप लोगों के लिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। तो अप्लाई फॉर लोन कम, पहले इस पे हम आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं ताकि हमारे बाद में काम में आएगा। तो हम करते हैं क्लिक अप्लाई फॉर लोन कम पे। तो हम आ जाएंगे वेलकम टू पीएम स्वनिधि एप्लीकेशन की फर्स्ट इन जो आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ मोबाइल नंबर वही इंटर करना है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है, और आधार कार्ड से लिंक ही मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर लेंगे। तो इंटर कर लिया मैंने। यहाँ पे रोबोट कैप्चा पे क्लिक करके आप अपनी से करेंगे रिक्वेस्ट ओटीपी पे सेंड करेंगे। तो चलिए मैंने रिक्वेस्ट ओटीपी सेंड कर दिया है। तो ईजिली मेरे पास ओटीपी आ चुका है, मैंने फिलअप कर लिया है। तो वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास खुल के आ जाता है। तो यहाँ पे लिखा है डू यू हैव आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है। तो ईजिली आधार कार्ड है तो यहाँ पे यस करिए।
अगर आप लोग नीचे देखेंगे कि वेंडर कैटेगरी में आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि जो आप लोग ऊपर रूरल से हैं तो आप लोग उस ऊपर सेलेक्ट करेंगे, अर्बन से हैं नीचे सेलेक्ट करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे हम बता दें, हम यहाँ से आप लोगों को सेलेक्ट करके आज दिखाएंगे कि तो चलिए मैं ऊपर रूरल से हूँ तो एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में आप लोगों के पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, स्ट्रीट वेंडर डिटेल। तो यहाँ पे कैटेगरी सी करके आप लोगों का मोबाइल नंबर यहाँ पर आप लोग सेव कर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन में आप लोगों को आधार नंबर फिलअप करना है, रोबोट कैप्चा पे करना है, वेरीफाई विद OTP, वेरीफाई विद बायोमेट्रिक। तो यहाँ पे हम आप लोगों को फिलअप करके दिखाएंगे। वेरीफाई विद OTP के माध्यम से आप लोगों को करेंगे कि दोनों तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, वेरीफाई विद बायोमेट्रिक और वेरीफाई विद OTP। तो हम आप लोगों को वेरीफाई विद OTP का प्रोसेस पूरा यहाँ पर आप लोगों को ईजिली वे में बताएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास OTP वेरीफाई के लिए आ चुका है। तो यहाँ पे हम OTP डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। उसके आगे हमारा आधार जो डिटेल है वेरीफाई हो चुका है, वेरीफाइड बाई सही का टिक लिख के आ चुका है। तो इसके नीचे हम आ जाते हैं यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप अपना इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे जो भी आपके अकॉर्डिंग है, आपका अकॉर्डिंग जो भी है। तो यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंग राजस्थान, तो हम राजस्थान से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अपना जो यहाँ पे है टाउन, जो शहर है उसको सेलेक्ट करेंगे, टाउन शहर मतलब डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे अपना सारा कुछ ऐसे ही फिलअप कर लेंगे, नेम है तो जो भी आपका वो है वो सारा यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। और यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में CGP CIG जो अभी आपके पास नहीं होगा, जाहिर सी बात है, तो इसको नो रहना देना है। और उसके बाद में GLG ये भी आप लोगों को नो रहना देते। बाकी नीचे की जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों को दी होगी वो आपकी आ जाएगी। जैसे कि फादर का नाम आप लोगों को यहाँ पे अपने टाइप करके फिलअप करना है, क्योंकि फादर का नाम आधार से नहीं लिया जाता है इसमें। तो आप लोगों को टाइप करके फिलअप करना है। मैरिटल स्टेटस यानी कि आपका शादी हो चुकी है, विवाहित हैं अनविवाहित है, वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद में जो जेंडर है वो जेंडर यहाँ पे खुद ब खुद अपने आप आधार कार्ड से डिटेक्ट कर लेगा। और यहाँ पे आप लोग चेक करेंगे कि सोशल कैटेगरी में आप जो भी ST OBC हैं वो भी सेलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद में आप लोगों को नीचे आ जाना है। यहाँ पे देखेंगे कि पर्सनल विद डिसेबिलिटी डायनेस्टी। तो अगर आप लोग यहाँ से कहीं पे भी विकलांग हैं तो आप लोगों को यहाँ पे यस करना है, अन्यथा नो रहने देना है। माइनॉरिटी में आप लोगों को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। KYC डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊँ KYC डॉक्यूमेंट में आप लोगों का आधार कार्ड हो चुका है। अगर आपके पास आधार कार्ड हो चुका है, वोटर ID कार्ड है, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली दे सकते हैं। और यहाँ पे आप सर्च देखेंगे कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, तो यहाँ पे जितने भी मेंबर आपकी फैमिली में है सबको यहाँ पे ऐड करना है, मेंबर यहाँ पे फिलअप कर लेना है। तो जैसे मेरे केस में 5 मेंबर हैं तो यहाँ पे हम 5 फिलअप करके दिखाएंगे कि देखेंगे कि आप लोग यहाँ पे 5 कॉलम आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पाँचों कॉलम में भरना है। तो फर्स्ट कॉलम में जो है हमारा उसमें नेम रहेगा। और उसके बाद में सेकंड में आप लोगों को बता दें कि वहाँ पे क्या रिलेशन है, जो फार्म लोन अप्लाई कर रहे हैं तो उनसे क्या रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ डॉटर या जो भी है। तो यहाँ पे आप लोगों को फिलअप कर लेना है। उसके बाद में उसके नेक्स्ट कॉलम में आप लोगों को एज फिलअप करना है। ऐसे आप लोगों को सारे ही स्टेप फिलअप कर लेने हैं। तो पाँचों फिलअप करने के बाद में आप लोगों को आ जाना है नीचे एड्रेस एज पर आधार एड्रेस एज पर EKYC। तो यहाँ पे आप लोगों का सारा कुछ डिटेल वो भी ऊपर के आधार के माध्यम से आप लोगों को फिलअप मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो यहाँ पे नीचे करेंट एड्रेस, जैसा कि आप लोग अभी करंट एड्रेस दूसरा है और अभी आप करंट एड्रेस में कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं और फिर जो आधार में है वो कहीं दूसरी है। तो अगर आप लोगों का सेम है तो सेम एज एबोव पे क्लिक करना है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे पूरा डिटेल नीचे भी सेम फिलअप हो जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को आना है वेंडर एक्टिविटी में आप लोगों को नेम ऑफ एक्टिविटी यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट करना है। किसके लिए आप लोग लोन लेना चाहते हैं, फूड के लिए लोन लेना चाहते हैं या फिर किसी चीज़ के लिए लोन लेना चाहते हैं।
या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए लेना चाहते हैं, किचन सामान के लिए लेना चाहते हैं, प्लास्टिक के आइटम्स के लिए लोन लेना चाहते हैं, फुटवियर के लिए लोन लेना चाहते हैं, जो भी आप जिसके लिए भी लोन लेना चाहते हैं, सर्विसेज के लिए लोन लेना चाहते हैं, अदर पब्लिसिटी के, अगर आपका इसमें से नहीं आ रहा है तो आप लोगों को अदर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसा कि मैंने अदर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद में अदर्स में आप लोगों को यहाँ पे अपना अदर्स वाले ऑप्शन में बिजनेस अपना टाइप कर देना है। उसके बाद में प्लेस ऑफ वेंडरिंग, जहाँ पे आपकी शॉप है वहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट करना है। वहाँ पे आपको प्लेस ऑफ वेंडरिंग आपको यहाँ से फिक्सेबल लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी दुकान चलती फिरती ना हो, ताकि यहाँ पे एक जगह एकत्रित हो, तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आप लोगों को वेंडरिंग डेट आप सेलेक्ट करना है जब से आपने ओपन की है, और यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट करना है वन के डेज। तो आप लोग जैसे कि मंडे संडे खोलते हैं तो उसके हिसाब से सेलेक्ट करें, अगर आप पूरा हफ्ता खोलते हैं तो उसके ऑल डेज सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में आप लोग यहाँ पे टाइमिंग ऑफ वेंडरिंग, आप लोग जैसे कि शॉप आप लोगों की है, जैसा कि मान सकते हैं आप, जैसे कि आपकी कोई शॉप है तो आप लोग वहाँ पे 10 o'clock से ओपन करते हैं, और यहाँ पे 5 o'clock या जब भी आप बंद करते हैं तो यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों डेट यहाँ पे आप लोगों को टाइमिंग डालनी है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टाइमिंग डालनी है। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को स्टेशनरी वेंडर लोकेशन, यहाँ पे आप लोगों को अपना लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे नियरेस्ट लैंडमार्क सेलेक्ट करना है, जो भी आपका शॉप है उसका लोकेशन और लैंडमार्क पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आप लोग आ जाएंगे प्रूफ एज वेंडर। तो यहाँ पे आप लोग प्रूफ एज वेंडर के यहाँ पे आएंगे तो सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में आप लोगों को यस सेलेक्ट कर लेना है। सबसे फर्स्ट वाले में आप लोगों को यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है, बाकी सभी में आप लोगों को नो ही सेलेक्ट करना है। नो सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही आप लोग नीचे आएंगे, टोटल मंथली आप लोगों को फैमिली इनकम कितनी है, तो आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे अपना टोटल फैमिली जो मंथली इनकम 10,000, जैसे ही आप लोगों की 10,000 है, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे या 10,000 है या 1 लाख है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जो है कि नेम ऑफ बैंक, तो यहाँ पे अपना बैंक का नाम आप सेलेक्ट करें, एफएससी कोड, नेम ऑफ ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे अपने डिजिटल पेमेंट करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। पेमेंट आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे आप लोग चेक करेंगे कि लोन आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आप लोगों को लैंडिंग इंस्टीट्यूट डालना है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट डालना है, और मंथली ईएमआई जो है वो आप लोगों को यहाँ पे भर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पे मेन चीज़ आप लोगों को बता दें कि 12 मंथ, या फिर अगर आप लोगों तो 10 के लेते हैं, 12 मंथ 20 के आप लोग लेते हैं तो आप लोगों को 18 मंथ का होगा, और 50 के लेते हैं तो आप लोगों को 36 मंथ का लेना होगा। लोन पर्पज़, यहाँ पे आप लोगों को लोन पर्पज़ सेलेक्ट करना है, तो आप लोग यहाँ पे सारा कुछ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि बिजनेस एक्सपीरियंस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो बिजनेस एक्सपीरियंस लोन लेना चाहते हैं तो आप लोग सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि आप लोगों को पूरी डिटेल फिलअप करनी है। उसके बाद में आप लोगों को अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, और अपलोड डॉक्यूमेंट आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या अपलोड करना है उसके लिए आप लोगों को हम बता दें। एक पासबुक की फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी है, जो भी बैंक है आपका, जैसा कि आप कोई ऐसा बैंक है तो बैंक पासबुक फ़ोटोकॉपी, और उसके साथ में एक आधार कार्ड आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे जब डॉक्यूमेंट, तो आप लोगों को हम बता दें यहाँ पे, जैसा कि आप लोगों को शुरू में बताया था कि यहाँ पर भी आप लोगों को 50 के ही तक का लोन अमाउंट दिया जा रहा है, बट आप लोगों को हम बताएंगे कि कैसे आप लोगों को बड़ा से बड़ा अमाउंट ले सकते हैं। जैसा कि आप लोग जैसे कि 10 के पहला अमाउंट लेते हैं, जैसा कि 10 के अमाउंट आप ईजिली बैंक को सावधानीपूर्वक बिना किसी परेशानी या कोई किसी भी समस्या का आप ईजिली इसको भरपाई कर देते हैं। जैसे कि आप लोग 10 के भरपाई कर देते हैं तो आप लोगों को 20 के मिल जाता है। फिर उसके बाद में जैसे ही आप 50 के लोन आप लोग भर सकते हैं ईजिली, ईएमआई के कॉस्ट पे जो भी टाइम दिया रहता है उसमें आप लोग अगर भर लेते हैं तो आप लोगों को फिर 50 की जगह पर आप लोगों को 1 लाख तक का लोन मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग 1 लाख का लोन आप लोग ईजिली अप्लाई कर देते हैं,
जैसे कि आप लोगों ने 1 लाख का लोन लिया और उसे आप लोग आसानी से चुका सकते हैं, तो आप लोगों को मिल सकता है 2.5 लाख। तो यहाँ पे 2.5 लाख रुपए लोन आप लोगों को ईज़िली अमाउंट मिल जाएगा, वो भी किसी भी इंटरेस्ट के बिना। इंटरेस्ट में अगर आप लोगों को बिना इंटरेस्ट का 2.5 लाख का लोन चाहिए तो आप लोग यहाँ पर आज ईज़िली से अप्लाई कर सकते हैं और 2.5 लाख तक का लोन बिना कॉस्ट या बिना ब्याज की दर से आप पा सकते हैं। सिर्फ ईएमआई आसान किस्तों में 2.5 लाख तक का लोन आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आप लोगों को लोन में सब्सिडी भी मिलती है। अगर आप लोगों ने आपका व्यवहार बैंक के प्रति आपका व्यवहार अच्छा रहा तो आप लोगों को यहाँ पे 30% का तक का डिस्काउंट ईज़िली मिल जाता है। जैसे कि आप लोगों ने मान लीजिए जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे 1 लाख तक का आप लोगों ने अमाउंट जमा किया है, जैसे कि और वहाँ पे 30% का आप लोगों को ईज़िली डिस्काउंट मिल जाता है, वो भी बिना किसी के देरी के। और 5,000 से स्टार्ट होकर आपको 15,000 तक का ईज़िली अमाउंट मिल जाएगा, वो भी सब्सिडी के रूप में 30% पर। और ऐसे ही आप लोग यहाँ पे अपना व्यवहार बनाए रखते हैं तो आप लोगों को लोन लेने में काफ़ी समस्या नहीं होगी और ईज़िली लोन प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ-साथ बेल आइकन को कर लें ऑन।